स्किल्स होनी चाहिए? सपोर्ट, क्लियरिटी नहीं, क्लैरिटी। साफ कर सारी हाँ? क्लियरिटी साफ। क्लैरिटी मतलब कि स्पष्टता होनी चाहिए। Student and teachers have access to wide प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस क्या फेस करने पड़ते हैं एंटरप्रेन्योर्स को? knowledge base. ये प्रॉब्लम तो बहुत होते हैं, ऐसे कोई लॉस में चल रही है कंपनी या कोई दिक्कत आ रही है, लॉस हो गया, लिख कर क्या होगी? दिक्कत आ गई कंपनी। लिख कर क्या होगी? ये देखो क्या तुमसे तो मैं पूछ ही नहीं रही, तुम क्यों नहीं याद कर रहे? सुन के क्या करोगे? आंसर थोड़ी दे रहे हैं वो सुनने के लिए। याद करो। और क्या आ रहा है भी तो इतना बड़ा चैप्टर। हाँ, और क्या आ रहा है? ये इतिहास में कौन पूछ रहा है? ओपी जिंदल। इंडिया टॉप फैमिली रन बिजनेस, इंडिया के टॉप फैमिली मुकेश अंबानी, बिजनेसमैन है। हाँ, मुकेश अंबानी। सबसे पहले नंबर पे कौन है? मुकेश अंबानी फिर और रतन टाटा। रतन टाटा मर गया है या जिंदा है? थे मतलब थे। अच्छा, फिर तीसरे नंबर पे कौन है? ये पता नहीं किन कौन है दीदी। सुनील भारती मित्तल। देखते हैं मित्तल ही है लगा मुझे। मित्तल ही मित्तल। एयरटेल का मालिक है ये। AIS। जियो का मालिक नहीं है। फिर ये विप्रो का है। जियो का मालिक यही तो है मालिक। जियो का मालिक ये है दीदी। कहीं पैसा चला कमा है। है। हाँ? आज पता चला है मेरे को। नहीं पता था, रिलायंस जियो एक ही तो है। कहीं इस पे ध्यान ही नहीं देता हूँ। अंबानी कहीं पैसे अंबानी कमा है। ये रिलायंस ट्रेडिंग भी चलती है। ट्रेडिंग चलती है। ट्रेडिंग शेयर्स खरीदते हूँ। रिलायंस टाटा। दीदी चलो भाई याद करो, क्या ही करके आओगे तुम लोग? पेशेंट्स। पेशेंट्स मतलब मरीज हाँ, मरीज। पढ़ क्या रहे हो वैसे तुम ये? ICT। चैप्टर है तुम्हारे में ICT? मेरे से हाँ तो मेरी जैसी बुक अरे भाई तुम दिखाओ मुझे क्या इम्पोर्टेंट है। हाँ, यही बुक तो मेरी भी लगेगी। यही बुक है तुम्हारी? स्टार्टअप एक्स्ट्रा बुक है तुम लोगों से किसी के पास? एडवांटेज ऑफ किसकी थी? बहुत बढ़िया। बिजनेस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। हमारे में IT है। क्या है तुम्हारा क्वेश्चन? एडवांटेज ऑफ एक्सप्लेन हाउ साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय योर स्कूल बेल। बताओ कि कैसे स्कूल बेल से साउंड आती है। तो क्या लिखा है? व्हेन द स्कूल बेल इज हिट, जब हम स्कूल बेल को क्या करते हैं? मारते हैं। किससे मारते हैं? बिना क्या बोले? रीजंस टू स्टार्ट अ बिजनेस। इंग्लिश में बोल रहे विद हैमर। दोबारा बोलो। स्कूल को ही मार देंगे हैमर से। ऑन वॉज इट फ्लेक्सिबिलिटी मूव ऑफ टाइम फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। क्या होता है? फॉरवर्ड और बैकवर्ड। ठीक है, जब हम उनको मारते हैं ऐसे तो क्या होता है? इसमें कंपन होती है। कंपन क्या है? मतलब ये चीज फॉरवर्ड जा रही है, बैकवर्ड आ रही है। मतलब आगे जाना, बैकवर्ड पीछे जाना। ठीक है, प्रोड्यूसिंग कंप्रेशन। तो ये जो फॉरवर्ड गई तो वह कंप्रेशन, बैकवर्ड गई तो वह जिसकी वजह से क्या होती है? वाइब्रेशन। और इस तरह साउंड से क्या याद करना है? व्हेन द स्कूल बेल इज लिखा है इट मूव्स फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। क्या होता है? वो वहाँ जाती है। क्या बैकवर्ड नहीं, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। याद कराओगे तो क्या होगा? पॉल भिजोरिया
ये प्रोडक्ट इट सारा मूव याद करो फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड जी बोलकर लाइन ऑफ which दोनों कर लो लिखा क्या लिखा प्रोड्यूसिंग towards government websites and compression and rarefaction apps. Medicines such as compression की spelling बताओ rarefaction की spelling याद नहीं कर रही हूँ In the background, wrinkling under the time a day for तो जो इतने का क्वेश्चन पूरे अच्छे से याद करना है तो कम से कम इन्हें तो अच्छे से याद करके ले जाओ I dogged जिसकी वजह से क्या होती है वाइब्रेशंस होती है वाइब्रेशन की वजह से साउंड which wave property determines loudness and wave की ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जिससे लाउडनेस और टच के बारे डिटरमाइन तो पहला है एम्पलीट्यूड क्या है लाउडनेस ऑफ द साउंड एंड इट्स एम्पलीट्यूड इज वैरिंग टू ईच आर सही लिखा है तुमने round phrase ऐसे लिखा था साउंड की जो लाउडनेस होती है वो किससे डिपेंड होती है एम्पलीट्यूड क्या होगा वेव ऐसे ऐसे ऊपर नीचे चल रहा है लाउडनेस किस पर डिपेंड करती है ठीक है तो लार्जर द एम्पलीट्यूड द लाउडर जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा उतना ही ज़्यादा साउंड क्या काम है यानी कि जब आप बजा रहे हो तो वाइब्रेशन ऐसे चल रही है ठीक है तो वो वाइब्रेशन जितनी आप साउंड बजाओगे यानी जितना लार्जर एम्पलीट्यूड होगा उतना ही साउंड frequency the pitch of the sound and its frequency is directly related to each other अब जितना पिच होगा साउंड का आफ्टर द fortnight fed ठीक है क्या बोला जितना एम्पलीट्यूड होगा उतना ही लाउडनेस होगा जितनी पिच होगी उतनी ही फ्रीक्वेंसी अगर पिच हाई है तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी हाई सिंपल फ्रीक्वेंसी करिए आराम से आपको ऊपर से याद नहीं करना पड़ेगा उसने लिखा जितना लाउड बढ़ेगा जितना एम्पलीट्यूड बढ़ेगा उतना ही लाउडनेस ज़्यादा होगा इसमें क्या होगा जितना पिच हाई होगा उतना ही ज़्यादा ठीक है अब व्हाट इज टिश्यू क्या होता है टिश्यू इज डिफाइंड एज अ क्लस्टर ऑफ सेल क्लस्टर मींस सेल बहुत सारे सेल को जब हम इकट्ठा करते हैं तो क्या बनता है टिश्यू टिश्यू इज डिफाइंड एज अ क्लस्टर ऑफ सेल तो सेल का क्लस्टर सेल बहुत सारे सेलों से मिलकर बना है जो और वो सेल क्या होते हैं विच आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड वर्क टुगेदर टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन सेल जो कि स्ट्रक्चर में सिमिलर है मतलब देखने में स्ट्रक्चर जो है वो सिमिलर है और एक साथ मिलकर वो क्या करते हैं काम करते हैं किसी पर्टिकुलर फंक्शन को करते हैं अगर जहाँ के टिश्यू होंगे तो वहाँ करके टिश्यू पैरों की तरह काम नहीं करेंगे इसलिए उसने क्या लिखा पर्टिकुलर मतलब जहाँ पे होंगे काम एक साथ मिलकर करते हैं I walked through the house Where is apical meristem? Apical meristem कहाँ पाई जाती है? Tip of the सूख नहीं है सूट है। SH डबल O। अगर ये पेड़ है पेड़ की सबसे ऊपर की टहनी सबसे ऊपर की टहनी ये होगी तो सबसे ऊपर की टहनी सबसे ऊपर होगा अगर ये टहनी का सबसे ऊपर ये है तो इस टहनी का सबसे ऊपर यहाँ सबसे ऊपर टहनी का यहाँ ऊपर की साइड इस टहनी का सबसे ऊपर ये है तो यहाँ तो कहाँ पे होता है मेरिस्टेम एपिकल मेरिस्टेम टिप ऑफ द सूट और रूट ऑफ द एक तो बिल्कुल नीचे होता है और एक सबसे ऊपर और क्या काम करता है हाइट बढ़ाता है नीचे से भी और ऊपर से अब कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ फ्लोएम यानी फ्लोएम किस किस से मिलकर बना है जी क्या बोला कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ फ्लोएम यानी फ्लोएम किस किस से मिलकर बना है इससे बनकर बना है सीड ट्यूब कंपेनियन सेल्स फ्लोएम पैरेन्काइमा फ्लोएम फाइबर अब ये तो तुम्हें याद रखो ये वर्ड ही ऐसे हैं जो कि आपको याद करनी पड़ेगी सीड ट्यूब अब इनकी स्पेलिंग से याद करो जब भी जैसे ही उनको याद करोगे स्पेलिंग याद करोगे इस तरह याद करना कंपेनियन सेल्स Generative AI is a form of AI that can make things like texture, picture or music without being told executive but to create
It is example and user learning उसको हम क्या बोलते हैं? context कैनाल। that looks human made. चैनल दिखा है, वो कैनाल दिखा है ना, चैनल दिखा है, दीदी देख लेना। दिस डिस्कवरी वाज क्रूशियल इन द डिस्कवरी ऑफ अनदर सबएटॉमिक पार्टिकल। और इस डिस्कवरी से क्या हुआ, हमने दूसरे सबएटॉमिक पार्टिकल के बारे में भी पता लगाया, जिसका नाम क्या था, प्रोटॉन। इसमें है तीन। अब नेक्स्ट है स्केच, ये तो बोर मॉडल का एटम है। फिर नेम ओनली सबएटॉमिक पार्टिकल ऑफ एटम, यानी कि एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल क्या होता है, एटम के अंदर क्या होता है। एटम में क्या होता है, प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ऑर्गेनाइजेशन आया था ना। ठीक है, कोई चार्ज नहीं होता। ऐसे नहीं थे, याद करो। independent qualities and skills, administrative and organization. What is generative AI? It is a form of AI Administrative that and organization. हाँ सही है वो। Mental जन बोल रहा है जनरेटिव एआई क्या होता है, तो उसने लिखा कि जनरेटिव एआई एक तरह का एआई है जिससे हम क्या करते हैं, टेक्स्ट बना सकते हैं, मतलब लिखने का, पिक्चर्स बना सकते हैं, और म्यूजिक विदाउट बीइंग टोल्ड एग्जैक्टली, बिना बोले आप उसमें क्या कर सकते हो, म्यूजिक डाल सकते हो। What to create the teams for examples and uses this learning to produce content that looks human made। मतलब कि उसमें इस तरह के एग्जांपल्स और लर्निंग वो डाले गए हैं जिससे वो क्या लगता है, ह्यूमन की तरह लगता है, और आप उसे कुछ भी कहोगे तो वैसे का वैसे निकाल के जनरेट कर देगा। और ये how does generative AI work? Generative AI work by teaching. हाँ, जनरेटिव एआई वर्क बाय टीचिंग कंप्यूटर प्रोग्राम। हम क्या करते हैं, कंप्यूटर में जो प्रोग्राम है उसे सिखाते हैं, है ना। जैसे GPT-3 एक प्रोग्राम है, GAN है, इसमें हम बहुत सारे एग्जांपल्स देते हैं। फिर ये क्या करते हैं, ये प्रोग्राम में फीड है कि हाँ भाई ये चीज़ ऐसे होती है, ये चीज़ ऐसे होती है। तो जो एआई है वो क्या करता है, नॉलेज का यूज़ करता है, और जैसे इंसान फॉलो करते हैं वो उसके तरह रिजल्ट निकालता रहता है, या वैसे फॉलो करता रहता है इंस्ट्रक्शन। जैसे उसने बोला उसका तुरंत रिप्लाई आ जाता है ना। जैसे आप गूगल में कुछ भी डाल देता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है क्या, नहीं लगता ना, एकदम से आ जाता है ना। इसी तरह क्या है, कुछ भी बोलोगे, कुछ भी डालोगे तो क्या करता है, एकदम से रिस्पॉन्स कर देता है, रिस्पॉन्स देता है। क्यों देता है, क्योंकि हमने उसमें वो सारी नॉलेज डाली हुई है। अगर हम उसमें फीड नहीं करेंगे तो वो नहीं दे पाएंगे। ठीक है, हो गया, लाइए चेक कराइए। What are the benefits using generative AI? Is generative AI different from